पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल लगातार मुहिम चलाए हुए हैं, चाहे प्रोटेस्ट की बात हो या फिर अब जो है वो एक बड़ा जो प्रदर्शन है वो 30 तारीख को करने जा रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनसे जानते हैं। मंत्री जी, किस तरीके की मुहिम जो है वो लगातार आपकी चल रही है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए? अब क्या रणनीति है? एक प्रोटेस्ट आप पहले भी कर चुके हो, आगे क्या रणनीति है? केवल और केवल जो बढ़ते हुए प्रदूषण से बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो यहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लोगों को राहत दिलाने के लिए हम और हमारे तमाम साथी हम ये प्रदर्शन पहले भी किया है, अब 30 तारीख को बल्लभगढ़ करने जा रहे हैं। और जब तक प्रशासन हरकत में नहीं आएगा, जब तक ये सोई हुई सरकार जागृत नहीं होगी, तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। और हमारी लड़ाई ये प्रदूषण के खिलाफ है, ये किसी राजनीतिक दल के फायदे के लिए नहीं है, इसलिए हम सबको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस जो आपकी मुहिम है प्रदर्शन करके लोग सरकार को झुकाने के लिए जो मुहिम चला रखी है, इसमें यदि सारी कांग्रेस एक साथ होकर के आपके साथ बने तो ताकत और बढ़ सकती है आपकी? नहीं, कांग्रेस में चंदीला साहब हमारे ओबीसी के चेयरमैन हैं, दायमा साहब हैं हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, रणवीर नागर साहब हैं, ये कांग्रेस के हैं, और भी रोहित भी कांग्रेस से है, जगन भी कांग्रेस से है, अनिल भी कांग्रेस से है, गिरीश भारद्वाज भी कांग्रेस से है, हरपाल सैनी जी हैं, राजा राम जी हैं, और जितने भी जो सभ्य लोग हैं जो प्रदूषण से लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं। ये आंदोलन राजनीति से हट करके एक जागृति पैदा करना है, जिससे लोगों को जीने का अधिकार मिले। सरकार हमारा ये जीने का अधिकार हमसे छीन रही है, वो नहीं छीन सकती। कहीं ना कहीं मुद्दे फरीदाबाद की बात कर जाए तो बहुत हैं, पर्यावरण के साथ साथ और भी बहुत मुद्दे हैं। क्या उन सब मुद्दों को लेकर के भी करण सिंह दलाल सड़कों पर उतरेंगे? देखिए, जो भी अभी फिलहाल लोगों की जान बचाने का ये प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जो हमारे साथी कहेंगे वो हम उस तरीके से कोई भी कदम उठाना हो तो उठाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस बिगड़ते हुए प्रदूषण को रोकने का सवाल है, लोगों की जान को बचाने का सवाल है, रात को लोग सो सकें, सवेरे पार्कों में सैर कर सकें। इतना भी अगर हम कर पाते हैं तो ये इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं हो सकती। इसमें आप क्या मानते हो कि सरकार का दोष है या कुदरत का दोष है ये, इस जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है? नहीं, ये तमाम सरकार की, जो बीजेपी की सरकार की बेईमानी है, उनके अधिकारियों की बेईमानी है। वो रिश्वत लेकर के जो बड़े बड़े कारखानों को खरीद करके छोटे छोटे प्लॉट बना रहे हैं, जो सड़कों के नाम पर स्मार्ट सिटी का पैसा आया, उस पैसे को डकार चुके हैं। सड़कें ना होने की वजह से धूल उड़ रही है, नाजायज वाहन जो चल रहे हैं उनकी वजह से जो धुआं निकलता है, प्रदूषण खराब हो रहा है। अरावली में नाजायज खुदाई चल रही है, उसकी वजह से प्रदूषण बिगड़ रहा है। होडल पलवल से चलने वाली 33 रेल जो कमेरे वर्ग के लोगों को लेके जाया करती थी, वो इसलिए बंद की हैं जिससे इनकी नाजायज बसों में लोग बैठने को मजबूर रहें। तो ये कचरे के ढेर, सफाई, पानी का छिड़काव ना होना, ये सारी बातें इनकी अपनी बहुत बड़ी गैर जिम्मेवारी है। राज धर्म की पालना नहीं हो रही है। तो इनको जागृत करने के लिए हम और हमारे सभी साथी इस अभियान को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। 30 तारीख का प्रदर्शन जो है वो कितने, उसमें पहले वाले प्रदर्शन में हमने देखा काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे, इसमें कितने लोग पहुंचेंगे, कितनी देर का ये प्रदर्शन रहेगा? जो सांकेतिक से इसको घंटा 2 घंटा और बढ़ाएंगे, और हम बीच के दौरान ये देखेंगे भी कि क्या हरकत बल्लभगढ़ के नगर निगम के इलाके में कोई सफाई अभियान, कचरे के ढेरों को उठाने का, नाजायज कारखानों को बंद करने की कोई मुहिम चली है, नहीं चली है। अगर नहीं चली है तो फिर उसी दिन हम जो अगले कदम की तैयारी करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व मंत्री जो है वो कांग्रेस के थे, करण सिंह दलाल, इन्होंने साफ कहा कि लगातार जो प्रदूषण है वो जिस तरीके से शहर में दम घोट रहा है आम जनता का, उसको लेकर के इनकी ये मुहिम जारी है। और इसको जो है वो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ते, सभी लोगों का जो है वो इस प्रदर्शन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेने की इनका आग्रह जो है वो इन्होंने जनता से किया है। और साथ ही साथ कहा कि जब तक सरकार जो है वो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होगी, जब तक इनका प्रोटेस्ट इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।